हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में आप डायलॉग के जरिए सम एडवांस एक्सप्रेशन यू विल लर्न इन दिस वीडियो। आप दो बंदे होंगे, वो डायलॉग्स करेंगे और वो कुछ एक्सप्रेशन यूज करेंगे, एडवांस एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आपको आसानी ये होगी कि जब वो डायलॉग्स आपस में करेंगे तो आप एक्सप्रेशन का इजीली उनका मतलब निकाल पाएंगे। अगर आपको उनके मतलब समझ नहीं आएगी तो नीचे हम वोकैबुलरी का सेक्शन देकर उसमें आपको उनका मतलब भी बता देंगे। और याद रखें, जब भी आप वोकैबुलरी सीखें, एडवांस एक्सप्रेशन सीखें, सिर्फ एक्सप्रेशन को याद मत किया करें। जब भी सीखें उनको कोशिश करें कि एग्जाम्पल में इस्तेमाल होते हुए देखें। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देखें, सबसे पहले सेट 1 को हम डिस्कस करते हैं। आई हैव swallowed द बैट। अब जो डायलॉग है वो ये है, एक बंदे का नाम माइक है, एक बंदे का नाम जॉन है। माइक, What's wrong with you these days, John? अब माइक ने जॉन से कहा, What's wrong with you these days, John? You have always kept your nose clean. अब आप देखें तो ये जो हाईलाइटेड है, kept your nose clean, इसका मतलब क्या होगा? अब ये आपको, अगर आपको समझ यहाँ नहीं आई तो आपको आगे वोकैबुलरी सेशन में बता दूंगा। John, it's all a hoax. I must admit that I have swallowed the bat. Mike, how come? Then John, unfortunately, I barked up the wrong tree when I counted on Jay-Z. It turned out that she had also been planning to get rid of me. अब यहाँ get rid of me, bark up the wrong tree, counted on, ये सारे new expressions हैं। Mike, oh, I don't believe it. That's pathetic. That's pathetic. ये भी एक आप समझ लें कि expression है। अब इनका अगर आपको मतलब नहीं बचा तो नीचे आप देखें vocabulary session पे। सबसे पहले देखें वर्ड कीप वंस नोज क्लीन। इसका मतलब स्टे आउट ऑफ ट्रबल, मीन्स परेशानी से दूर रहना, परेशानी से बाहर रहना। ए हॉक्स मीन प्लान टू डिसीव समवन, एक ऐसा प्लान, एक झांसा देने का प्लान, मीन्स झांसा हो गया, धोखा हो गया। या अगर एज अ हॉक्स अगर नाउन यूज होता है तो झांसा या धोखा। अगर आप एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है टोपी कराना या टोपी पहनाना या धोखा देना। स्वेलो द बैट, to respond someone's action or words in a way that they intended. किसी को उसी की नीयत, जिस तरह की उसकी नीयत है उसी को उस तरह का जवाब देना। swallow the bat, swallow the bat means कि जिसकी जैसी नीयत है उसको वैसा ही रिस्पॉन्ड करना, या जिसका जो एक्शंस हो। अगर आपको कोई मारता है तो आप भी उसी के उसी तरह अगर आप उसको मारते हैं तो इट मीन्स दैट यू swallow the bat. नेक्स्ट वर्ड क्या है? how come, ऐसे कैसे, used to ask about the reason for something, यार ऐसे कैसे। द नेक्स्ट वर्ड इज bark up the wrong tree, to be wrong about the reason for something or the way to achieve something. किसी चीज, किसी वजह, किसी चीज से मुतालिक आपका गलत होना और या किसी चीज को हासिल करने का जो तरीका था वो गलत था, तो वहां आप यूज करते हैं bark up the wrong tree. नेक्स्ट वर्ड क्या है? count on, to depend on someone or expect something, means किसी पर इन्हिसार करना या किसी से कोई तवक्को लगाना या तवक्को करना। नेक्स्ट वन क्या है? टर्न आउट, लाइक प्रूव टू बी द केस, मींस साबित होना। यार इट टर्न आउट टू बी, मतलब इट टर्न आउट, ये साबित हुआ। इट टर्न आउट, ये साबित हुआ दैट शी इज गोइंग टू डिसीव यू या शी इज गोइंग टू हॉक्स यू, तो इस तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गेट रिड ऑफ, मींस छुटकारा पाना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना या किसी से जो है ना निजात पाना। टेक एक्शन सो एज टू बी फ्री ऑफ troublesome or unwanted person or things. unwanted person से जान छुड़ानी हो या किसी मुश्किल से जान छुड़ानी हो या किसी चीज से जान छुड़ानी हो तो get rid of. pathetic means जो आपको अफसुर्दा कर दे, जो मायूस कर दे। कहता ना यार that's so pathetic, ये बड़ी बड़ी अफसुर्दा देने वाली चीज है, जिस चीज ने मुझे अफसुर्दा कर दिया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप सीख सकते हैं। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज आ गई है, fill in the gaps with appropriate phrases. अब ये सारे अप्रोप्रिएट फ्रेजेस हैं, ये आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इसी के कमेंट्स में आप A B C D E सारी तरतीब से आप फिल करके कमेंट भी कर सकते हैं।